तो आज मैं राजभोग मिठाई बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले लिया है गाय का। और ये गाय का जो दूध है वो फार्म वाली है, पैकेट वाली नहीं है। और ये मैंने जो दूध लिया है वो पहले से उबला हुआ है, तो दोबारा से मैं इसे बॉयल कर रही हूँ, उबाल रही हूँ। अगर आपका कच्चा दूध है तो काफ़ी बढ़िया से बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर लिया है आधा कप, ठीक है। जो आप चाय पीते हैं उसी कप से आधा कप मैंने वाइट विनेगर ले लिया है, सिरका जिसे कहते हैं। और ये फ्रूट विनेगर नहीं है, ठीक है, ये वाइट विनेगर होता है, इसे वेजिटेबल विनेगर भी कहते हैं। और इसी में मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर साइड करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा पिस्ता, साथ में मैंने 1 चम्मच चीनी लिया है और 7 से 8 धागा केसर का लिया है। तो केसर का धागा अच्छी तरह से इसे और भी क्रश कर लेंगे। और जो पिस्ता हमने लिया है, बादाम पिस्ता, इसे भी काफ़ी बढ़िया से नाइफ से काट लेंगे। साथ में हमारा दूध भी उबल रहा है, तो देखिए काफ़ी बढ़िया से दूध उबल रहा है। अगर आपका दूध कच्चा है तो काफ़ी बढ़िया से उबाल लीजिएगा। मेरा जो दूध है वो कच्चा नहीं है, पहले से उबाला हुआ है, फिर भी मैं दोबारा से इसे उबाल रही हूँ। काफ़ी बढ़िया से ये दूध उबल चुका है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा कर लेंगे। देखिए दूध को कितना ठंडा करना है, बस भाँप जो है वो भाँप बस बंद हो जाना चाहिए निकलना, उतना ही ठंडा करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पिस्ता बादाम को भी काट लिया है। तो केसर, पिस्ता बादाम और चीनी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक जगह रख देंगे शांति से। यहाँ पे हमारा दूध जो है वो भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। देखिए इसका भाँप जो है ऊपर से नहीं निकल रहा है अब, तो थोड़ा सा मैं इसे और ठंडा कर लूँगी। इस तरह से अगर आप चला रहे हैं तो और ऊपर से देखिएगा कि भाँप निकलना शुरू हो जाता है। चलाने के बाद भाँप निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चलाते हैं तो भाँप नहीं रहता है, उस टाइम नहीं निकलता है। तो थोड़ा सा और भाँप निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसे फाड़ लूँगी। देखिए अगर बहुत गर्म में दूध फाड़िएगा तो आपका रसगुल्ला जो है वो हार्ड हो जाएगा, जूसी बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए ऐसा होना है कि भाँप निकलना जब बंद हो जाए तब आपको इस तरह का सिरका डालकर आपको धीरे धीरे डालते हुए और धीरे धीरे चलाते हुए आपको फाड़ लेना है। एक बार में पूरा पानी जो सिरका वाला है उसे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए थोड़ा थोड़ा इस तरह से चलाएंगे और फाड़ते जाएंगे। तो मैं इसे बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हुए फाड़ रही हूँ। यहाँ पे खास ज़रूरी बात ध्यान देने का है, मेरा जो दूध था, मैंने जो दूध लिया था उसका मैंने मलाई बिल्कुल निकाला नहीं था। तो आप भी इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, उसका मलाई मत निकालिएगा। आप मलाई निकाल दीजिएगा तो फिर आपका छेना जो है वो हार्ड बनेगा, वो फटने जैसा शुरू हो जाता है, उसका छेना अच्छा नहीं बन पाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस दूध में आपको बनाना है रसगुल्ला, उस दूध में फैट होना चाहिए, यानी कि मलाई होना चाहिए। उसका मलाई जिसे छाली कहते हैं बिल्कुल मत निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दूध फट चुका है और आधा कप हमारा सिरका वाला पानी भी बच चुका है। तो आप इसे डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं, दोबारा से आप फाड़ सकते हैं दूध। मैंने दूध को काफ़ी बढ़िया से फाड़ लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। 10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़िएगा, वरना ये सही नहीं बनेगा, क्योंकि दूध में अभी जो है घी है ना, घी जैसे मलाई जो है, तो इसमें घी गर्म के कारण सेपरेट नहीं हो पाता है। 10 मिनट के बाद ठंडा कर लीजिएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस 10 मिनट के लिए हल्का ये गुनगुना रहता ही है। तो बस घी जो है ना, वो घी हमारा पनीर में जाके चिपक जाएगा तो ठीक रहेगा। आप गरम गरम इस तरह से छान लीजिएगा तो आपका सही रसगुल्ला नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट ठंडा कर लीजिएगा दूध फाड़ने के बाद, उसके बाद आप इस तरह से छान लीजिएगा। छानने के बाद आप इसके ऊपर से ठंडा पानी मिला लीजिएगा, ताकि जो हमारा इसमें का जो घी है वो घी जम जाए, पनीर में जाकर चिपक जाए और इसका खट्टापन निकल जाए, जो सिरका से हमने फाड़ लिया था ना दूध। तो ज़रूर आप ऊपर से पानी ज़रूर मिलाइएगा, इससे 2 काम आपका बनेगा। अब ये पानी मैं थोड़ा सा बचा लूँगी और बचाने के बाद ये पानी मैं पहले फेंक लूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसे रखूँगी, ये पानी थोड़ा बाद में काम आता है। तो थोड़ा सा बचा कर अब फटे हुए दूध का पानी मैं फेंक दूँगी पूरा। अब इसी बर्तन में इस तरह से आपको जाली डालना है, चाय छन्नी को, और जो हमने दूध को फाड़ लिया था, पानी से धो लिया था, इस तरह से आप इसके ऊपर रखिएगा।
आप चाहें तो सूती का जो कपड़ा होता है कॉटन का, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। चाय छन्नी के मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जो चाय छन्नी है काफ़ी बड़ी है, तो मैं ज़्यादातर इसी में बनाती हूँ। अब ऊपर से एक्स्ट्रा पानी जो है वो दबा कर निकाल देंगे। और देखिए इसमें ना ज़्यादा देर तक आपका इसका पानी नहीं निकालना है। इसके ऊपर से मैंने काफ़ी मोटा सूती का कपड़ा रख लिया है और इसके ऊपर से मैंने पत्थर रख लिया है। आप भारी चीज़ कोई भी रख सकते हैं। और रखने के बाद मात्र 15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसका निचोड़ना नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 15 मिनट हो चुका है, तो थोड़ा सा हल्का दबा दूंगी और आप देख सकते हैं इसमें से अभी भी थोड़ा पानी ये देखिए निकलेगा भी। देखिए इस तरह से अभी आप मैं दबा रही हूँ तो ये पानी अभी भी इसमें निकल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा इसका पानी निचोड़ना नहीं होता है, वरना आपका जूसी नहीं बनेगा। अब चलिए यहाँ पे पनीर को मैंने एक बर्तन में रख लिया है, पलट दिया है। अब 1 चम्मच मैं पनीर इस कपड़े में रखूँगी और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है और इस कपड़े से इस तरह से दबाते हुए सारा इस पनीर का पानी निचोड़ लेना है। काफ़ी बढ़िया से निचोड़ लीजिएगा पानी। देखिए मैंने काफ़ी बढ़िया से निचोड़ लिया है और अब आप देखिए कितना बढ़िया से ये सूख चुका है। आप इस तरह से दबाएंगे तो काफ़ी बढ़िया से पानी निकल जाता है। देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। और जो हमने पिस्ता, बादाम, केसर और चीनी का मिश्रण तैयार किया था, उसी में इसे मिक्स कर देना है पनीर को। तो देखिए अगर आप पिस्ता, बादाम और केसर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो केवल चीनी और पनीर का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से मिलाने के बाद छोटा छोटा बॉल्स तैयार कर लेंगे। काफ़ी ज़रूरी है, ये बिल्कुल सीक्रेट है, ठीक है, सीक्रेट तरीका है। देखिए इसमें पिस्ता, बादाम और केसर जो है वो तो ऑप्शनल है। अब मैंने गोल गोल बॉल्स कर दिया है और इसके ऊपर से दोबारा से मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है। और चीनी डालने के बाद इस तरह से रोल रोल करेंगे तो जितने भी चीनी है वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे बॉल्स में। तो उसे चिपकाने के बाद साइड करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ पे पनीर को 1 मिनट तक इस तरह से हल्का हल्का रब कर लीजिएगा। 1 मिनट से ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है, इस बात का यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। तो हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए 1 मिनट तक रब कर लीजिएगा। और रब करने के बाद अब इसे इकट्ठा करके मैं बताती हूँ कि ये कितने मात्रा में हमारा पनीर है। तो चाय पीने वाले कप से मैं इसे नाप रही हूँ और ये जो हमारा चाय पीने का कप है इसके अंदर मैं अब डालूंगी। तो टोटल ये 1 कप हमारा पनीर है। तो हमारा जो चाय पीने का जो कप है वो मीडियम साइज का कप है, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सेलो कंपनी का है। तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैंने अब पनीर में क्या डाला है, तो यहाँ पे 1 चम्मच सूजी डालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है पनीर का वो सोख ले सूजी। और यहाँ पे आधा चम्मच मैदा डालना है। आधा चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमारा पनीर जो है वो काफ़ी कम मात्रा में है। और यहाँ पे 1 चम्मच डाल देंगे चीनी। ये भी बिल्कुल सीक्रेट तरीका है ताकि हमारे अंदर से जूसी रसगुल्ला बनकर तैयार हो। मैंने चुटकी भर दे दिया है इलायची का पाउडर और ये बिल्कुल ऑप्शनल है इलायची का पाउडर, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सभी का क्वांटिटी मैंने छोटे चम्मच से नापा है, तो छोटे चम्मच से ही आपको नापना है। ये नहीं कि आप बड़ा चम्मच ले लें और उसी से 1 चम्मच नाप लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से इसे आटा की तरह गूंद लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि खूब दबा दबा कर गूंदना है, आप अपने नॉर्मल हाथों से आराम आराम से गूंदिए इसे काफ़ी बढ़िया से ध्यानपूर्वक। दूध में से मैंने मलाई नहीं निकाला था तो इसमें मलाई अभी भी है, तो आप इस तरह से गूंदिएगा तो हल्का हल्का सा ना घी रिलीज होता है और आपके हाथों में भी लग जाएगा, काफ़ी परफेक्ट बनकर तैयार होता है उस तरह से। तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बिल्कुल डो बनकर तैयार है। देखिए मैंने ज़्यादा इसे गूंदा नहीं है। देखिए इस तरह से आपको मक्खन की तरह दिख रहा है। आप एक तरह से कह सकते हैं जो मावा होता है खोया, उस तरह से आपको देखने में लगेगा। चलिए अब इक्वल भाग में इसे बांट लेंगे। अब इक्वल भाग में बांटने के बाद जो हमने पिस्ता, पनीर,
केसर और चीनी का जो मिश्रण तैयार करके बॉल्स बना लिया था, उसे अब पनीर के बीचों बीच इस तरह से भर लेना है। बिल्कुल बीचों बीच भरना है सेंटर में, और इस तरह से दबाते हुए आपको गोल 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 बिल्कुल बढ़िया से चिकना सा बॉल्स तैयार कर लेना है, छेना। तो देखिए, आप अगर एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं निकालिएगा, तो आपको पनीर जो हमने दूध को फाड़ लिया था उसे भी ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, काफ़ी बढ़िया से ये गूंद जाता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मैदा, सूजी, ये सब का मात्रा काफ़ी ध्यान से रखना है आपको। तो देखिए, इस तरह से आपको बॉल्स तैयार कर लेना है। और आप चाहते हैं कि आपका जो रसगुल्ला है, छेना है, वो काफ़ी बढ़िया से जूसी बने, तो आप इसके अंदर में चीनी ज़रूर डालिएगा। जैसे जैसे मैंने सिखाया है उस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। इससे पहले भी मैंने स्पॉन्जी रसगुल्ले का वीडियो अपने चैनल में डाला है, तो आप उसका भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है बनाने का। स्पॉन्जी रसगुल्ला का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और राजभोग का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और चमचम मिठाई का भी तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो सबको एक जैसा मत समझिएगा। बनता तो है सब पनीर से ही, फाड़ा हुआ दूध से ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमारा बॉल्स काफ़ी बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि चीनी जब डालूं तो चिपके नहीं चीनी तलवे में। चलिए, यहाँ पे मैंने 1 गिलास चीनी डाल दिया है, और 1 गिलास में पानी डालूंगी। इक्वल ही डालूंगी, जितना चीनी उतना पानी। पर स्पॉन्जी रसगुल्ला में इस तरह से नहीं डाला जाता है, आप वीडियो में जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से इसे मेल्ट होने देंगे चीनी को। और अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध और पानी को मिक्स करके डालेंगे, ताकि चीनी का जितना भी गंदगी है वो निकल जाए, ठीक है। चीनी में कुछ गंदगी होती है तो सिरप हमारा गंदा हो जाता है। तो सिरप को काफ़ी बढ़िया से सफ़ेद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच से दूध डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरह से डाल देंगे। काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे, और जब ये उबाल आने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, तो देखिए साइड से गंदगी जो है वो हमारा निकल रहा है। तो इस तरह से आप छान कर हटा दीजिएगा। तो देखिए, हमारा चाशनी जो है वो कितना सफ़ेद जैसा तैयार हुआ है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जो होटल वाले होते हैं, वो उनका जब आप मिठाई खाते हैं तो काफ़ी सफ़ेद रहता है, तो इसमें वो लोग यहाँ पे हाइड्रो डालते हैं। एक खाने वाला हाइड्रो होता है, केमिकल होता है वो इस सिरप में थोड़ा सा डाल देते हैं, 1 चुटकी, मतलब 1 पिंच डालते हैं। उससे क्या होता है कि मिठाई भी काफ़ी सफ़ेद बनता है, चाशनी भी काफ़ी सफ़ेद बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाइड्रो का प्रयोग नहीं किया है। चलिए, काफ़ी बढ़िया से हमारा जो है चीनी घुल चुका है, और घुलने के बाद मैंने 5 मिनट तक और खौला लिया था, और चाशनी जो है वो हल्का हल्का सा गाढ़ा जैसा दिख रहा है। जब हल्का हल्का सा गाढ़ा दिखने लग जाए तो इस तरह से आपको एक बॉल्स डालकर चेक करना है, ठीक है। और चेक करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फट नहीं रहा है। इसे और चेक करेंगे। देखिए, चीनी को सिर्फ पिघला कर थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ता है, उसका 1 तार या 2 तार मत बनाइएगा, ठीक है। काफ़ी देर ये हो चुका है और अभी भी ये फटा नहीं है, तो सभी बॉल्स को अब डाल देंगे। अब सभी बॉल्स को डालने के बाद यहाँ पे काफ़ी तेज़ आंच रखिएगा, आंच को बिल्कुल धीमा मत रखिएगा। तो सभी बॉल्स को मैंने डाल दिया है, और अब क्या करना है कि एक कटोरी लेना है, और इस कटोरी में मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है, और वो जो पानी हमने फाड़ लिया था ना पनीर, वो पानी मैंने बचा लिया था, उस पानी को इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके अब रसगुल्ले में डालेंगे, ताकि झाग हमारा अच्छा हो। अब आप रसगुल्ले का जो पानी था वो अगर आप नहीं बचाते हैं तो नॉर्मल पानी में भी आप मैदा को मिक्स कर सकते हैं, और इस तरह से आप डालेंगे तो काफ़ी अधिक मात्रा में झाग होगा। यहाँ पे मेन प्रोसेस ये ध्यान देना है कि तेज़ आंच रखिएगा, और जैसे ही मैदा आप डालिएगा, मैदा का पानी, तो काफ़ी झाग उठने लग जाता है। तो ये बिल्कुल अपने ही झाग में जो रसगुल्ला है वो काफ़ी अंदर ही अंदर फूलता है। और 5 मिनट के बाद ढक्कन लगा दीजिएगा। 5 मिनट से पहले आप ढक्कन मत लगाइएगा, वरना रसगुल्ला जो है वो टूट जाएगा। आपके पास अगर रीठा है तो आप रीठा का पानी भी झाग उठाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप मैदे
को नहीं डालना चाहते हैं तो आप रीठा का पानी भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, जब मैंने स्पॉन्जी रसगुल्ले का वीडियो शेयर किया है तो उसमें मैंने रीठा का पानी डाला है। देखिए अब 5 मिनट बाद क्या करेंगे कि नॉर्मल पानी आप इस तरह से मिलाते जाइएगा और मतलब 2 से 3 बार इस तरह से आप ढक्कन खोलिएगा, फिर 1-2 चम्मच पानी मिलाइएगा, फिर ढक्कन खोलिएगा, 1-2 चम्मच पानी मिलाइएगा। इस तरह से करना है क्योंकि चाशनी जो है ना वो रसगुल्ला पकते पकते ना काफ़ी गाढ़ा चाशनी हो जाता है, तो रसगुल्ला जो है वो हमारा अच्छा नहीं बनेगा, स्पॉन्जी जैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा पानी आपको मिलाते रहना है बीच बीच में और ढक्कन लगाते हुए चलाते रहना है। आपको ध्यान देना है कि चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है जब तक कि ये काफ़ी बढ़िया से पक न जाए। देखिए मैं कई बार इसमें पानी डाल चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते हुए, और पानी डालने के बाद मैं ढक्कन लगाकर इसे काफ़ी बढ़िया से पकने देती हूँ। इसी तरह से पकते हुए 15 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसे चेक करूंगी रसगुल्ला को। तो मैंने एक बॉल लिया है और इसमें मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया है और पानी में मैंने एक रसगुल्ले को डाल दिया है और आप देख सकते हैं रसगुल्ला जो है वो हमारा नीचे जाकर बैठ गया है, पानी के ऊपर तैर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि रसगुल्ला काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। अगर पानी के ऊपर तैरता रहे तो और पका लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो रसगुल्ला है वो काफ़ी बढ़िया से पक चुका है, लेकिन चाशनी अभी पतला है, गाढ़ा नहीं हुआ है। तो तेज़ आंच पर इसी तरह से इसे खौलाते हुए 5 मिनट और छोड़ दूंगी, ढक्कन खोले हुए रखूंगी, ढक्कन अब बंद नहीं करना है। तो इससे क्या होगा ना कि काफ़ी जल्दी चीनी जो है चाशनी वो काफ़ी जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा जब हो जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद ढक्कन इसका बंद कर देंगे, कवर कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पनीर का स्वभाव जो है वो च्यूं जैसा होता है, तो जब तक गर्म पानी में रहेगा तब तक ये काफ़ी मुलायम जैसा रहेगा, च्यूं जैसा, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है पानी। तो ठंडा होने के बाद इस तरह से आप चेक करेंगे तो ये जो है बिल्कुल च्यूं नहीं रहेगा और बिल्कुल होटल जैसा आपको रसगुल्ला बनकर आपको दिखेगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल जूसी सा ये बनकर तैयार हुआ है। देखिए तो देखिए रसगुल्ला बनाना काफ़ी आसान होता है। तो मैंने आज राजभोग रसगुल्ला बनाया है। पनीर का जो मिठाई है ना वो कई तरीक़ों से बनाया जाता है, जैसे चमचम हुआ, राजभोग, स्पॉन्जी रसगुल्ला, छेना, कई तरीक़ों का होता है। तो सभी में बनाया तो जाता है पनीर से, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर आप सूखा इसे निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से सूखा निकाल लीजिए और इसके ऊपर से नारियल का बुरादा जो है, नारियल का बुरादा, उसका छिड़काव कर दीजिए। अब देखिए इस पानी में मैंने मैदा डाला था, तो ये काफ़ी मैदे के कारण ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा रहता है मैदे का, तो उसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि हमारा जो सिरप है वो काफ़ी मतलब क्लीन हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कुछ किसी चीज़ का गंदगी नहीं रहेगा। जैसे जिसमें हमने इसमें मैदे का प्रयोग किया था ना, तो मैदे का थोड़ा सा ना इसमें आटा जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है सिरप में। तो देखिए कितना ही बनाना आसान है और कुछ कुछ बातों का ध्यान रखते जाइएगा तो बहुत परफेक्ट आपका मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना जूसी सा ये बनकर तैयार हुआ है। चीनी का जो सिरप है वो थोड़ा थोड़ा सा पीला है, अगर हम इसमें हाइड्रो केमिकल डाल देते हैं तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा सफ़ेद हो जाता। और देखिए मैं इसे तोड़कर बताती हूँ, ये अंदर से काफ़ी जूसी है, वीडियो में तो दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन अंदर से काफ़ी ये जूसी है, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है। तो देखिए रसगुल्ला बनाइएगा तो बड़े से बर्तन में बनाइएगा, जब भी बनाइएगा बड़ा सा बर्तन होना चाहिए ताकि ये अच्छे से खिल पाए, अच्छे से फूल पाए, अच्छे से पक पाए। तो देखिए घर पे रसगुल्ला जब भी बनाएं तो केमिकल डालने की क्या ही ज़रूरत है, मेरे जैसा बनाइए केमिकल फ्री और खाइए। मार्केट का केमिकल वाला होता है, उनको बेचना होता है लुभावना बनाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि घर पर बनाएं तो हाइड्रो डालकर सफ़ेद बनाएं। देखिए स्वाद में बिल्कुल ही अंतर नहीं है, बस देखने में सिरप थोड़ा सा पीला है।
अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ चम्मच से। तो देखिए कितना जल्दी ये कट गया है। ये बिल्कुल च्यू नहीं है, बिल्कुल ही मार्केट जैसा बना है। तो फ्रेंड्स, मेरी यह रेसिपी बनाने का जो तरीका है ना, मेरा खुद का मेहनत है। मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बनाते बनाते बहुत ही अच्छा बनाने लगी हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बिल्कुल जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।